गुड इवनिंग टू ऑल। डेली एमसीक्यू सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ बच्चों की क्यूरीज थी कि सर ऑन्कोलॉजी पर आप क्वेश्चंस लेके आइए, तो आज हम ऑन्कोलॉजी पर क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, absence of differentiation among the cell is known as। absence means उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई कैंसर सेल डेवलप होती है, किसी नॉर्मल सेल से जब कैंसर सेल डेवलप होती है, तो जैसे कि माना कि ये इसकी शेप है किसी सेल की, तो जब नॉर्मल जिस टिश्यू के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उनके अंदर धीरे धीरे सेल्स के अंदर साइज में, नंबर्स में डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। जैसे हमने कल बात की थी, अगर किसी भी सेल का साइज बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, और जब इसके नंबर इंक्रीज होते हैं तो इसको बोलते हैं हम हाइपरप्लेजिया। और जब ये इतनी डिफरेंट हो जाती है कि इसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि इसकी रियल वाली जो मूल सेल कौन सी थी जिससे ये डेवलप हुई है, जब इनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएँ, एब्सेंस ऑफ डिफ्रेंशिएशन उनके अंदर ये बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, डिफ्रेंशिएट करना कि ये कौन सी सेल से डेवलप की है, मतलब उसके जो नॉर्मल जो फीचर्स थे उस सेल के, जहाँ से जिस टिश्यू से वो डेवलप हुई है, वो जब खो देती है वो सेल, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो देखो बेटा, उसको हम बोलते हैं एनाप्लेजिया कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और नियोप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? इंक्रीज इन सेल साइज, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इधर ऑर्गेनाइजेशन था वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, बट ओनली यहाँ डिफरेंस क्या है, इसके अंदर साइज इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर छोटी दिख रही है आपको, और यहाँ पर इसकी जो सेल है कि जो साइज़ है वो इंक्रीज हो चुकी है। हाइपरप्लेजिया, देखो हाइपरप्लेजिया में क्या हुआ है? इंक्रीज इन सेल नंबर। प्लेजिया में सेल नंबर इंक्रीज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इतनी सेल थी, कितनी थी? 1 3, और ये लगभग थी 15 सेल थी, और यहाँ पर ये सेल का नंबर इंक्रीज हो गया। अब आया डिस्प्लेजिया। देखो डिस्प्लेजिया में क्या हुआ है? डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ हुई है। जैसे नॉर्मल यहाँ पर एक बिल्कुल एक अच्छे मैनर के अंदर ग्रोथ हुई है, जिसमें कि उसकी जो शेप है वो ख़राब नहीं हुई है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी पूरी तरीके से शेप, कोई सेल जो है लेफ़्ट साइड में ग्रो कर रही है, कोई राइट साइड में ग्रो कर रही है, कोई सुपीरियर ग्रो कर रही है, कोई लोअर साइड में ग्रो कर रही है। तो मतलब उनका जो ग्रो करने का जो वे है वो एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर है। तो इस जब डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ग्रोथ होती है तो इस कंडीशन को हम डिस्प्लेजिया कंडीशन बोलते हैं। और इसी कंडीशन को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? एनाप्लेजिया बोल सकते हैं। एनाप्लेजिया वो कंडीशन होगी जब इसको पहचान पाना मुश्किल हो जाएगी कि ये इसी ही सेल से डेवलप हुई है, ये नॉर्मल सेल से ही डेवलप हुई है, इसको पता नहीं लगता कि कौन सी सेल से। जैसे देखो लीवर के अंदर कैंसर हुआ तो अल्टीमेटली जो कैंसर सेल्स है वो लीवर सेल से ही डेवलप हुई है, मतलब कि लीवर की जो सेल्स है उनमें ही डिफ्रेंसिएशन हुए हैं, वही जाके आगे जाके कैंसर बनी है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर दूसरी सेल थी, बट उन सेल को पहचान पाना मुश्किल हो जाए कि लीवर की ही सेल है, लीवर की सेल से पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनाप्लेजिया कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब होता क्या है ट्यूमर लाइसिस में, पहले ये समझेंगे। देखो बेटा, ट्यूमर लाइसिस जो होता है ना, जब कोई सेल टूटेगी, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई कैंसर होता है तो हम क्या दे रहे होते हैं? कीमोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी हम जो थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कैंसर सेल है वो टूटेगी, और जब कैंसर सेल टूटेगी तो उसमें क्या रिलीज होगा? उसमें से क्या रिलीज होगा? डीएनए रिलीज होगा उसका। और हमको पता है कि सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर जो आयंस होते हैं उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, सेल के बाहर जो आयंस होते हैं उनमें सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है धन आयन के अंदर। अब जब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो जब सेल टूटेगी तो सेल से निकलेगा क्या? पोटेशियम निकलेगा। तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी? पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। मीन्स ब्लड में क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन मिलेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब यहाँ पर क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा। अब जब ये डीएनए टूटेगा तो क्या बनेगा? इससे प्यूरिन्स बनेगा। क्या बनेंगे?
प्यूरिन्स निकलेगा और फॉस्फोरस निकलेगा। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस एक दूसरे के एंटी होते हैं। जब फॉस्फोरस का लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम का लेवल घट जाता है, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ता है फॉस्फेट का लेवल घट जाता है। कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो फॉस्फेट का कम हो जाता है। ठीक है, ये हम कहाँ देख के भी आए हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड जब हमने देखी है तो वहाँ देखा कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कैल्शियम और जो आपके फॉस्फोरस का लेवल है उसको किस तरीके से ये बैलेंस करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन, जब प्यूरिन्स है तो प्यूरिन्स आके जाके जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड बनता है। ये हमें पता है कि हमारे पास में हम ये पहले भी पढ़ते हैं कि जब किडनी के बेस्ट प्रोडक्ट, जब किडनी फेलियर कंडीशन होती है, यूरिया का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, तो यूरिया का लेवल जो है मोस्टली जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उससे क्या बनती है, यूरिया बनता है। और हमें पता होना चाहिए कि जब डीएनए का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या बनता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि यूरिक एसिड किससे बनता है, तो डीएनए के मेटाबॉलिज्म से बनता है। जब डीएनए टूटता है तो प्यूरिन और फॉस्फोरस में टूट जाएगा, तो ये अलग अलग ऐसे ऐसे बनता जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सबसे ज़्यादा बच्चों में जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि सेल टूटने पर ये हाइपोकैल्सीमिया नहीं समझ पाते हैं, हाइपर फॉस्फेटिमिया नहीं समझ पाते हैं, हाइपर कैलेमिया, ये भी चीज़ें समझनी है। मीन्स अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर हाइपर कैलेमिया है, कैल्सीमिया है और हाइपर फॉस्फेटिमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, और हाइपर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। और जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल या किसी भी आयंस का लेवल जब बढ़ने लगते हैं, जैसे कि हाइपर कैलेमिया हो रहा है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालने के लिए किडनी पर लोड ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हाइड्रेशन जो होता है पेशेंट का बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट तो होता नहीं है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से ये कंडीशन कैसे सही करेंगे आप, और कैल्शियम ग्लूकोनेट देने से भी ये कंडीशन जो है कैल्शियम का दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट एक तरीके से, क्योंकि हाइपोकैल्शियम कंडीशन है तो कैल्शियम दे दो चलो, बट बाकी जो कंडीशन है ट्यूमर लाइसिस की वो कंडीशन ठीक नहीं हो पाएंगी ओनली कैल्शियम देने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फ्लूइड देंगे जिसकी वजह से अगर हाइपर जो चीज़ें हैं वो बाहर निकले। अगर जैसे कि हाइपर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस से निकल जाएगा, हाइपर कैलीमिया है तो पोटेशियम निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो बैलेंसिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर मेन टारगेट हमारा होता है, फर्स्ट टारगेट जो होता है, फर्स्टली इनिशियली हम क्या करते हैं, आईवी हाइड्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर इज। कोलोरेक्टल कैंसर के जो चांसेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा जब है 50 ईयर की एज, जब कोई पर्सन जो है क्रॉस कर जाता है तो कोलोरेक्टल कैंसर के चांस बढ़ते हैं मोर देन 50 ईयर। जैसे कि हम बात करके चलते हैं कि जब हम बीएससी करते हैं तो बीएससी हम 20 ईयर से स्टार्ट करते हैं, टीएससी हम 15 से 40 ईयर के बीच में करते हैं। उसी तरीके से हम कोलोरेक्टल कैंसर के लिए जो आइडेंटिफाई करते हैं वो आफ्टर 50 ईयर करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक टेस्ट करते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, फिंगर इंसर्ट करते हैं रेक्टली, फिंगर तो वहाँ भी देख रहे होते हैं। दूसरी चीज़, प्रोस्टेट के कैंसर में भी हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है उसका जो अर्ली साइन सिम्टम होता है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है स्टूल में। यहाँ दो चीज़ समझें आप, दो क्वेश्चन यहाँ से समझें। एक, ब्लड आना यूरिन के अंदर, ये अर्ली सिम्टम होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का। और जब आपका स्टूल के अंदर जब ब्लड आएगा उस कंडीशन में हम ये अर्ली साइन बन जाएगा कोलोरेक्टल कैंसर का। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप समझें, जब फैट आने लगता है स्टूल के अंदर तो इस कंडीशन को हम स्टेटोरिया कंडीशन बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट इन स्टूल इज नोन एज, तो स्टेटोरिया कंडीशन बोलेंगे। अगर ब्लड के अंदर स्टूल आ रहा है तो हम ब्लड के अंदर नहीं, स्टूल के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो ये अर्ली साइन हो सकता है बेटा कोलोरेक्टल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कॉमनली सीन इलेक्ट्रोलाइट इम्पेयरमेंट इन द मल्टीपल माइलोमा क्लाइंट इज। तो पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल माइलोमा कंडीशन क्या है। तो मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, एक्चुअली ये जो अबनॉर्मल प्लाज्मा जो सेल्स है उनका लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो ये अल्टीमेटली प्लाज्मा सेल, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये प्लाज्मा सेल मतलब रेड मैनोमेरे की बात करके चल रहे हैं,
मीन्स हम बोन की बात करके चल रहे हैं। अब एक बात बताइए आप, जब बोन में ये सारी कंडीशन डेवलप हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बोन भी कमज़ोर बनेगी, और जब बोन कमज़ोर बनेगी तो बोन टूटेगी, और जब बोन टूटती है तो क्या निकलेगा? सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कौन सा आयन है जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट होता है? तो कैल्शियम होता है सर। और जब कैल्शियम आयन वहाँ से निकलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा, हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, मल्टीपल माइलोमा के अंदर एक प्रोटीन का लेवल बढ़ता है जिसे हम बोलते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन। यहाँ एक प्रोटीन होती है जिसका लेवल बढ़ता है, वो है वेंस जोन्स प्रोटीन, जोन्स प्रोटीन। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करके चलूँगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं बोन को आपकी अफेक्ट करेगा। और जब हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी? आपकी बोन कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर जब मल्टीपल माइलोमा में आप देखेंगे तो यहाँ पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फैटिस। जो आपकी फैट होती है उसकी जो ट्यूमर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? और वो भी स्पेशली बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। जो मायोमा होता है, मायोमा क्या होता है? तो ये मायोमा ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम के अंदर फिब्रोइड जो बोलते हैं अपन, यूटेराइन फिब्रोइड, उसी को हम क्या बोलते हैं? मायोमा बोलते हैं। एक तरीके से बिनाइन ग्रोथ होती है। लिम्फोमा आपके लिम्फ सिस्टम के अंदर जो है मैलिग्नेंट कंडीशन है। लाइपोमा लिवर की जो ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, उसको हम लाइपोमा बोलते हैं। और ल्यूकेमिया आपकी ल्यूकोसाइट का जो कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का जो कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हम बोल सकते हैं, जिसमें ल्यूकोसाइट का प्रोलिफरेशन होता है, इमेच्योर स्टेज पर होता है। ये हम देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जो हैं हम और भी देखते रहेंगे आगे, ठीक है। और भी अगर आपको कोई न्यू टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। जैसे आज कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया कि उनको पढ़ाइए सर, तो हमने उनको बताया, उनको भी क्वेश्चंस करें, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर आपका कोई सजेशन या हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए ये व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है 9770968699, और हमारे चैनल का बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।